देखो बेस वेक्टर्स, बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। लिखो INJR बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। INJR बेस वेक्टर्स ऑफ 2D सिस्टम। IR जो है बेस वेक्टर्स हैं 2D सिस्टम के। अभी बेस वेक्टर का मतलब क्या है और ये 2D सिस्टम के बेस वेक्टर I और J क्यों है, इसका रीजन है। लिखो एनी वेक्टर इन 2D सिस्टम, any vector in 2D system, any vector in 2D system can be expressed, any vector in 2D system can be expressed as linear combination of these two। ठीक है, कोई भी वेक्टर आप अगर एक्सप्रेस करना चाहें, कोई भी वेक्टर अगर आप लिखना चाहेंगे 2D सिस्टम के अंदर, तो वो आप लिख पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I और J। ना लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, लिखो R इज इक्वल टू XI प्लस YJ। थोड़ा सोच लो कि हाँ, कोई भी वेक्टर अगर मैं लिखना चाहूँगा 2D सिस्टम के अंदर, यानी कि 2D सिस्टम में अगर एक पॉइंट है, ठीक है ना, और मतलब इनिशियल पॉइंट है वो 2D में, और आपका जो टर्मिनल पॉइंट है वो भी 2D में है, और उनको जोड़ करके जो वेक्टर बनेगा, तो वेक्टर कैसे बनता है, दो पॉइंट को जोड़ते हैं, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट। तो आपने इनिशियल पॉइंट अगर 2D सिस्टम में लिया है और टर्मिनल पॉइंट भी आपका 2D सिस्टम में है, तो आपका पूरा वेक्टर कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसमें I कॉम्पोनेंट और J कॉम्पोनेंट होंगे, क्योंकि पॉइंट में केवल X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर आपका ज़रूर इसी प्रकार का दिखाई देगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, आगे लिखो क्वेश्चन। राइट tan I as a linear combination of I plus J twice of I minus J। पहले तो आपको सवाल थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्या करना है, tan I को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ I प्लस J और ट्वाइस ऑफ I माइनस J। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं tan I को कुछ स्केलर टाइम्स I प्लस J, कुछ स्केलर टाइम्स ट्वाइस I माइनस J, है ना। यानी कि लिखो लेट tan I इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू I प्लस J प्लस म्यू टाइम्स ट्वाइस ऑफ I माइनस J। निकालो बेटे, लैम्डा म्यू निकालो। म्यू 5/2। ठीक है,
वैसे तो सवाल काफ़ी आसान था, आप समझो बात को, ठीक है ना, कि भाई ऐसा है ऐसा है, तो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, आई के कंपोनेंट, क्योंकि आई और जे क्या है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड है ना, आई और जे के कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं, कंपेयर। क्यों, बताया था ना पिछले टर्न पे, आई और जे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखे हुए हैं तो उनके कोफिशिएंट रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आई कंपोनेंट, आई का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड ये, राइट साइड कितना है, लैम्डा 1 प्लस 2 म्यू और लैम्डा 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है ना। ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और म्यू आ जाएगा फिर 5/2, ठीक है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट, ये सवाल नहीं दे रहा था मैं आपको बता रहा था, कुछ फीलिंग दे रहा था, ठीक है ना। देखिए, संसार का कोई भी 2D वेक्टर, 2D सिस्टम का कोई भी वेक्टर आप लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक वेक्टर और एक और वेक्टर। ऐसे यूनिक लैम्डा और म्यू आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है ना। पर आप थोड़ा सोचिए, मान लीजिए अगर आपने 10i लिखा और आपने वेक्टर लिया i प्लस जे और दूसरा वेक्टर है 2i प्लस जे, क्या आप 10i को एक्सप्रेस कर पाएंगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स? क्या आप कर पाएंगे एक्सप्रेस? क्या आप कर पाएंगे? अच्छा, तो लैम्डा मान लिया, म्यू मान लिया, निकालना बेटे लैम्डा म्यू, लैम्डा इंटू दिस प्लस म्यू इंटू दिस। 10i को लीनियर कॉम्बिनेशन, 10i को एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i प्लस जे और ट्वाइस ऑफ i प्लस जे। निकालो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा का मतलब क्या है? इट कांट बी एक्सप्रेस, यानी कि 10i को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। क्या है, 10i को आप लीनियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या 10i को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। रीजन क्या है? आओ तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है ना। देखो, अब पिछली टर्म पे अपने क्या देखा, एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अपना देखा हुआ है, और एक ये व्हाट यू कॉल लीनियरली डिपेंडेंट वाली चीज़ अपनी देखी हुई है। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर को अपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना तुम, ठीक है, हाँ। तो लीनियर व्हाट यू कॉल लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, अगर किसी वेक्टर को अपने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो अपन एक ऐसा वेक्टर लिख रहे हैं जो कौन सी दिशा में, i प्लस जे की ही दिशा में। बस क्या है, या तो यूँ थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, या साइज अगर लैम्डा नेगेटिव ले लेते हो तो क्या होता है, उल्टे डायरेक्शन में आता है ना। अब आप थोड़ा सोचिए, i प्लस जे, लेट्स इमेजिन कि i प्लस जे ये वेक्टर है ना। अब इसका लैम्डा टाइम्स क्या होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, इसी प्रकार का होगा लैम्डा टाइम्स, है ना। और मान लीजिए i दूसरा वाला ले लेते हैं, i प्लस जे और i माइनस जे, है ना। i माइनस जे मान लेते हैं ऐसा है। वैसे तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट, इतना तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है, i प्लस जे इंटू i माइनस जे का डॉट क्या आएगा। कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे फिजिक्स में जो डॉट प्रोडक्ट था ना, वो मैथमेटिक्स के डॉट प्रोडक्ट से काफ़ी अलग होगा। अरे कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट? 0 आएगा ना। i डॉट i कितना जाएगा, 1। हाँ, तो जैसा फिजिक्स में पढ़ा है वैसे ही होता है यहाँ पर भी। हाँ, i माइनस जे मान लो यूँ है, तो म्यू टाइम्स i प्लस जे कितना होगा, म्यू टाइम्स ट्वाइस, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो आप थोड़ा फील करिए, ये एक अननोन वेक्टर है, ये एक अननोन वेक्टर है, और आपको एक वेक्टर दे रखा है यूँ और एक वेक्टर दे रखा है यूँ, है ना। ये दो वेक्टर दे रखे, तो आप क्या करोगे, जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना तो क्या करते हैं, उनके कान पकड़ के खींच देते हैं। क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं करते ना, उनका कान पकड़ के आई बस समझ में, है ना। हाँ, तो क्या किया बने, जैसे ये ना, ये बच्चा इसके कान पकड़ के यूँ खींच दिया, और पता है एग्जैक्टली उतना खींचा जितने से उसका IIT में सिलेक्शन हो जाए। कितना खींचा, एग्जैक्टली उतना खींचा कि उसका IIT में सिलेक्शन हो जाए। ये दूसरा बच्चा, ये भी बहुत आइडियल था, इसका भी कान पकड़ के खींच दिया, है ना। कितना खींचा, इतना खींच दिया, IIT में सिलेक्शन नहीं, अरे ये वेक्टर कंपोनेंट बनाना है, ठीक है ना। ऐसा बना दिया
कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, ये वेक्टर आ जाए। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचिए, ये वेक्टर आपको लाना है, क्या लाना है, ये वाला वेक्टर तो आपको लाना है। ठीक है, और ये छोटू वेक्टर और ये छोटू वेक्टर आपको दे रखे हैं। ठीक है, और आपको क्रिएट करना है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है, बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन से आप एक पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स बना रहे हैं, है ना, यानी कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो ना, तो ये वेक्टर ऐड किया इस वेक्टर के अंदर, तो लैम्डा टाइम्स आई प्लस जे और 2 म्यू इंटू आई माइनस जे। ठीक है, ऐसा किया, और इन दोनों को जोड़ के क्या आप संसार के सारे वेक्टर्स क्रिएट कर पाओगे? हाँ भैया, क्रिएट कर पाओगे ना। अरे वो लेटा हुआ है, ये लेटा हुआ है, ठीक है ना, इसकी एक टांग पकड़ के इतनी खींच दी, हाथ पकड़ के इधर इधर खींच दी है, तो ये क्या हो गया, टोटल कितना आ गया, इतना आ गया, मैनेज कर लिया ना। ऐसे सोचो, आपको इतना चलना था, ठीक है, और आप थोड़ा सा इधर चले, थोड़ा सा इधर चले, तो आप क्या करो, यहाँ से ना, यहाँ से जस्ट उतना चलो कि अब टर्न लेने के बाद, अब आपको इस डायरेक्शन में चलने के बाद सीधे कहाँ पहुँच जाओ, इस पॉइंट पर पहुँच जाओ। ठीक है, या आप यहाँ से इतना चलो, इतना चलो, इतना चलो, जस्ट उस पॉइंट तक पहुँचो कि वहाँ से टर्न लेने के बाद, वहाँ से इस डायरेक्शन में टर्न लेने के बाद आप क्या है, सीधे यहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, तो ये काम आप कब कर पाओगे ना, अगर ये वाला वेक्टर आपको लिखना है, ठीक है, ये वेक्टर लिखना है किसकी टर्म में, इसकी टर्म में और इसकी टर्म में, तो कब लिख पाओगे, कब लिख पाओगे आप, जब ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो, पैरेलल ना हो। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए, मान लो आपको ये वाला वेक्टर लिखना है और आपको दे रखा है ये वाला वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वाला भी वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है, तो भैया इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से जोड़ जाड़ के तो तुम क्या कर पाओगे, यहाँ जा पाओगे, वहाँ जा पाओगे, यहाँ जा पाओगे, वहाँ जा पाओगे, यहाँ जा पाओगे, वहाँ जा पाओगे। ये वाला तो दिशा आ ही नहीं पाएगा ना, ये दिशा जनरेट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बेस वेक्टर का मतलब क्या हुआ, बेस वेक्टर का मतलब हुआ कोई भी दो वेक्टर ले लो आप, कोई भी दो वेक्टर जो क्या है, पैरेलल ना हो, कोई भी दो वेक्टर जो पैरेलल ना हो। ठीक है, बस बात खत्म। क्या करना है, देखो यहाँ पर, एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल, एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल। कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए जो पैरेलल ना हो। अगर पैरेलल हो जाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन से आप तो बस उसी डायरेक्शन में मूव कर पाओगे, पर अगर पैरेलल नहीं हुए तो थोड़ा खींचतानी इन दोनों में करके क्या है, आप इन दोनों का रिजल्टेंट आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है ना, वो वेक्टर आप मैनेज कर लोगे। हाँ भाई, आई जे के आर बेस वेक्टर्स ऑफ 2D। क्यों है आई जे बेस वेक्टर्स ऑफ 2D, क्योंकि आई और जे क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो एनी वेक्टर, मान लो आपको कोई बोलता है कि ऐसा है भाई कि एक वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन में है, कोई आपसे कह रहा है कोई अननोन वेक्टर है, वो कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, तो कैसे अज्यूम करोगे, लेट द, कैसे स्टार्ट करोगे प्रॉब्लम को, लेट द वेक्टर बी एक्स आई प्लस वाई जे। क्यों, समझ गए ना, हाँ ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर आपको कोई एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लिखना है, ठीक है ना, क्या आप लिख पाओगे, क्या ये बेस वेक्टर है आई प्लस जे और 2i प्लस जे, क्या ये दोनों वेक्टर 2D सिस्टम के बेस वेक्टर हैं क्या, हैं, i माइनस जे माइनस आई माइनस आई प्लस जे, क्या ये दोनों 2D सिस्टम के बेस वेक्टर्स हैं, नहीं है ना। पैरेलल कैसे देखते हैं, पैरेलल बताया था ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना, तो क्या ये बेस वेक्टर्स है, नहीं, ये बेस वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, आगे लिखो।
आपको जान के बहुत खुशी होगी, ठीक है ना, बहुत खुशी होगी आपको जान के, बहुत खुशी होगी, मतलब आपकी खुशी का कोई सीमा ही नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन आईआईटी में हर साल आता है, समझ रहे हो, हर साल ये क्वेश्चन आईआईटी में आता है। सिग्नेचर कर रहा हूँ मैं, सिग्नेचर करके दे रहा हूँ, स्टैम्प पेपर ले आओ। ये क्वेश्चन हर साल आईआईटी में आता है और कुछ बच्चों का तो उत्साह जो है दुगना हो गया होगा। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। ये सवाल हर साल बोर्ड में आता है, तो डबल प्रॉफिट है, ठीक है ना, एक तीर दो निशाने। अरे हाँ, लिखो भाई ए वेक्टर, बी वेक्टर लिख लो, B1 B2 B3, सी वेक्टर लिख लो, C1 C2 C3, आर कोप्लेनर, हाँ आयुष बताएगा। तुम्हारे पास 4 मिनट का वक्त है ना, तुम्हारे पास आखिरी 4 मिनट है, ठीक है। फ़ोन वोन कर ले तो कर लेना, ठीक है। तुम्हें बताना है कि ये डिटर्मिनेंट 0 कैसे आया है ना। अगर 3 वेक्टर ए बी सी अगर एक प्लेन में है तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तुम्हारे पास 4 मिनट है, ठीक है ना। तुमने 4 मिनट का फ़ायदा ही नहीं उठाओगे। कौन बनेगा करोड़पति का सवाल है, 5 करोड़ के सवाल पर हो, 3 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। क्या तुम 15 सेकंड में आंसर दोगे क्या? तुम बताओ, तुम 15 सेकंड में आंसर दोगे क्या इसका? अगर मान लो कोई सवाल पूछ रहा है आपसे। हाँ भाई क्या कह रहे हो, बताओ, आप बताओ। क्या कोलिनियर वेक्टर? क्या कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं? अरे पढ़ो तो क्या लिखा है। तुमने वो गाना सुना है, वो जादू नगरी से आया रे कोई जादूगर, सुना है? बहुत पुराना गाना है। अरे किसी ने तो सुना होगा, तुमने सुना है? तो आयुष की गर्लफ्रेंड पता उसको कैसे बुलाती है? जादू नगरी से आया रे कोई जादूगर। क्यों? क्या लिखा है? कोप्लेनर लिखा है। पढ़ क्या रहे हैं? कोलिनियर पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पढ़ना है। कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। क्या कोलिनियर है, हो गया। अरे बाबा रे बाबा, तुम तो क्या लिटा लिटा के मारो, नहीं है ना? क्या पागल हो क्या? गवार हो, हैं? गांव से हो ठीक है, पर जरूरी थोड़ी ना कि ओपन में जाके करना है, हैं? बेवकूफ हो क्या? जब डॉट क्रॉस पढ़ाया नहीं है, बहुत छोटी सी बात लिखी हुई है बोर्ड पे, ये रही है, सोच ही नहीं रहे हो। अरे सोच लोगे तो क्या घट जाओगे क्या? है ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, किसने दिया है? गजब कर रहे हो। डॉट लगा दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा, ये कर दूंगा, पंखा तोड़ दूंगा, ट्यूबलाइट फोड़ दूंगा। अजीब आदमी हो। इतनी सी चीज करनी है, उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ भाई कितने लोगों ने कर लिया? हाँ भाई बताओ। हैं? अच्छा ऐसा होगा। फिर ये लैम्डा म्यू के अचार डालने के लिए रखे हैं यहाँ पर?
लैम्डा म्यू के अचार डालने के लिए रखे हैं क्या? ये ज़रूरी थोड़ी ना ट्राइंगल बनाए, ABC ट्राइंगल बनाएंगे ऐसा है क्या? फिर कहीं लिखा है ये ट्राइंगल बना रहे हैं, A+B=C कहीं लिखा हुआ है क्या? फिर हाँ भाई, और किसने कर लिया? अरे जरा सी बात है, लिखो। कोप्लेनर का मतलब क्या है? लेटे हुए हैं सब, जैसे तुम लेटे हुए हो ना नालायक हो, वैसे ये तीनों वेक्टर भी लेटे हुए हैं। लिखो, तीनों अभी सुबह 6 बजे लेटे हुए हैं। लिखो, लेटे हुए हैं, तीनों लेटे हुए हैं, एक प्लेन में लेटे हुए हैं। अभी लेट के आदमी क्या करता है भाई? हैं, पड़ा ही रहेगा और क्या है? ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर, ये वेक्टर क्या है? सी वेक्टर। तो भाई अगर इस तरह से लेटे हुए हैं तो क्या कर सकते हो आप कुछ खींचातानी करके ना फील करो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर को फील करो कि आपने ए को इतना सफिशिएंट खींचा है कि लैम्डा टाइम्स ए करने पर, है ना, लैम्डा टाइम्स ए करने पर वेक्टर ए सफिशिएंटली इतना बड़ा हो गया है कि अगर इस दिशा से, अगर इस पॉइंट से अगर अपन बी की दिशा में चले, ठीक है, और बी को म्यू टाइम्स बी कर दें, है ना, ए को लैम्डा टाइम्स ए कर दें और बी को म्यू टाइम्स बी कर दें, तो इन दोनों को जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। आप कंट्रोल कर रहे हो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, तुम लोग तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहे, तुम लोग को तो लैम्डा म्यू कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो क्या है, ये लैम्डा म्यू कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, कि ए का साइज कंट्रोल कर रहे हैं, बी का साइज कंट्रोल कर रहे हैं सफिशिएंटली कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन गया? आपका सी वेक्टर बन गया। ऐसे यूनिक लैम्डा म्यू जरूर एग्जिस्ट करेंगे। लैम्डा म्यू क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है। लिखो, C= लिखो लैम्डा ए म्यू बी, C= लैम्डा ए म्यू बी। हाँ भाई दिग्विजय, तुम एक्सप्लेन करो कि लैम्डा और म्यू है ना यूनिक होंगे, है ना, यूनिक होंगे मतलब बहुत सारी लैम्डा म्यू की वैल्यू नहीं होंगी, एक ही वैल्यू होगी लैम्डा म्यू की, ठीक है ना। अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो लैम्डा म्यू की यूनिक वैल्यू होगी। एक्सप्लेन करो, ऐसे बस शब्दों में, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई थ्योरम बनानी है। बहुत सरल शब्दों में, शायद बोर्ड पर भी लिखा हो। हाँ यूनिक तो आएगी पर डायरेक्शन फिक्स है, चलो ठीक है। देखो हो क्या रहा है, यूनिक क्यों आएंगे? ऐसा है, मान लो ये आपका वेक्टर सी, आपको ये वेक्टर लाना है और ए की दिशा फिक्स ऐसे है और बी की दिशा इस प्रकार से फिक्स है, ये दिशा फिक्स है, ठीक है ना। अब मान लो आपका लैम्डा ए की जगह आपने कोई और वैल्यू ले लिया, है ना, लैम्डा ए की जगह आपने कोई और वैल्यू ले लिया, यानी कि लैम्डा का वैल्यू मान लो 10 है, तो आपने क्या ले लिया? 9 ले लिया। क्या ले लिया आपने? 9 ले लिया। तो इससे क्या होगा, आप जहाँ पर आकर के रुकोगे, आप जिस जगह पर आकर के रुकोगे और उस पॉइंट से अब आप इस वेक्टर की दिशा में चलने लगोगे, तो आप, है ना, क्या होगे? पहले पहुंच जाओगे, यानी कि उसको इस प्रकार से कट करोगे। और अगर आपने लैम्डा का वैल्यू, मतलब आपका जो लैम्डा है, मान लो लैम्डा इज 10, लैम्डा रिक्वायर्ड जो 10 है, और आपने मान लो 11 ले लिया, तो 11 ले लिया तो आप क्या किए? थोड़े से और आगे आ गए, और फिर आप अगर आगे चलोगे तो फिर आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे, या तो पॉइंट से पहले निकल जाओगे या पॉइंट के आगे निकल जाओगे। तो आपको एग्जैक्टली एक यूनिक लैम्डा ही चाहिए ताकि आप यहाँ से टर्न लो और आपका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? इस पॉइंट से यूं करके पास होने वाला ऐसा यूनिक लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। और यूनिक म्यू क्यों? क्योंकि आप यूनिक लीजिए, मान लो अगर आपने थोड़ा बड़ा ले लिया तो फिर आप क्या करोगे? इसके ऊपर से निकल जाओगे। अगर आपने छोटा ले लिया तो आप इस तरह से निकल जाओगे। होना क्या चाहिए? यूनिक इसी पॉइंट पर आएगा कि आप क्या है, ठीक इस पॉइंट से पास होने वाली रेखा से यूं करके आप क्रॉस करके जाओ। अब फील आई कि हाँ यूनिक होना चाहिए। अगर आपने बड़ा ले लिया तो क्या गड़बड़ हो रही है, अगर आपने छोटा ले लिया तो क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। लिखो यहाँ तक।
बना लो, इस पिक्चर को बना लो, इससे फील आता है यूनिक है। हाँ भाई, अब आपको फील आया कि हाँ लेमडा और म्यू यूनिक है। और लिखो सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी। लिखो यूनिक लेमडा म्यू एग्जिस्ट, यूनिक लेमडा म्यू एग्जिस्ट, यूनिक लेमडा म्यू एग्जिस्ट। हाईलाइट करो उसको। अब बताओ भाई, ओम बताओ भाई क्या करें, अब क्या करें? मैं पढ़ाना छोड़ दिया मैंने। हाँ बताओ भाई क्या करेंगे अब? ये लो मैंने हथियार भी डाल दिए। अब तो अपन दोनों क्या शिकार खेलेंगे अपन। अगली टर्न पे तुम क्या करना, ये एक बंदूक तुम लेके आना, एक बंदूक मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना? शिकार करेंगे कल अपन, अगली टर्न पे शिकार करेंगे, दाएं दाएं। जो बॉर्डर पे गोली चलती है ना वही चलाऊंगा। बताना चाहते हो कुछ? हाँ बोलो। हाँ लिख दिया, फिर आगे क्या करेंगे? हैं? तुम कुछ कहना चाहते हो? हैं? कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। हाँ बोलो बोलो। अरे मेरे मालिक, हाँ और आएगी कोफिशिएंट, एक और आएगा ना। हाँ हाँ विश्व, इसके आगे बताना तुम्हें कुछ? सब कुछ तुम्ही से करवाऊंगा, और अगर नहीं कर पाए ना तो घर पे झाड़ू पोछा भी लगवाऊंगा। ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो तुम लोग। हाँ भी, अब क्या करेंगे? तुम कुछ कहना चाहते हो? चलो बोलो। क्या क्या कर लेंगे? लैम्डा वन किस में पुट कर देंगे? वहाँ, अच्छा वहाँ पुट कर देंगे। फिर उसको ब्रेक कर लेंगे, दो मैट्रिक्स बन जाएंगे। डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। लैम्डा बाहर आ जाएगा। सही है। रो सेम हो जाएंगे तो। हाँ चलो, दिमाग तो चल रहा है मतलब, ठीक है। इतने बड़े पापी नहीं हो। ये महारथी कह रहे हैं भाई ऐसा करो, यहाँ पर C1 को रख दो, लैम्डा A1, और समझ गए ना मेरी बात? यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, फिर क्या दो डिटर्मिनेंट करके तोड़ लो, जैसे आम तोड़ते हैं ना वैसे दो डिटर्मिनेंट करके तोड़ लो। एक कौन सा वाला? एक लैम्डा A1 वाला, लैम्डा A2 लैम्डा A3, लैम्डा A1 लैम्डा A2 लैम्डा A3, और एक म्यू B1 म्यू B2 म्यू B3। तो लैम्डा A1 वाला क्या हो जाएगा? इसकी वजह से 0 हो जाएगा। और दूसरा वाला म्यू B1, इसकी वजह से वो दूसरा वाला भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 0 + 0 = 0।
सब लोग खुश हो रहे होंगे, हाँ बात तो सही है, हो तो गया 0। अरे भैया आपको यहाँ से ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। आपने तो वैल्यू पुट कर दी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे मजदूरी करने वाले लोग होते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो यार यही प्रूव करना है ना, लाओ धर दो ना यार, है। अरे थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो, यहाँ से बोलो कि भैया ऐसा ऐसा है और इस वजह से ऐसा होगा, है। इतना गिर करके बिल्कुल अरे ले लो 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, ठीक है वैल्यू पुट कर दी उसके अंदर। जो प्रूव करना था कि हाँ अगर उसे 0 प्रूव करना है तो C1 अगर C2 C3 है तो वहाँ पर रख करके 0 आ रहा है, हो गया प्रूव। ऐसे थोड़ा ना करते हैं प्रूव, यहाँ से प्रूव करो कि हाँ डिटर्मिनेंट 0 आएगा। क्या 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 क्या? जादू नगरी से आया रे कोई जादूगर। हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ हाँ भी बताओ। स्ट्रेट लाइन तो एक अच्छा, मुझे लगा था जैसे ही स्ट्रेट लाइन बोला सवाल हो गया, तो स्ट्रेट लाइन के बाद तो फिर पता नहीं क्या। स्ट्रेट लाइन दिखी? दिखी स्ट्रेट लाइन? ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, 3 लाइनें। क्या लाइन है? 3 लाइनें। A1x B1y इज इक्वल टू C1, A2x B2y इज इक्वल टू C2, A3x B3y इज इक्वल टू C3, ये 3 लाइनें। और तीनों लाइनें एक यूनिक पॉइंट है, एक यूनिक पॉइंट है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? लैम्डा कॉमा म्यू। 3 लाइनें और तीनों लाइनें एक यूनिक पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? लैम्डा कॉमा म्यू। तोड़ मत देना, महंगी आती है, ठीक है ना। हाँ, लैम्डा कॉमा म्यू, ठीक है। ऐसा 3 लाइनें, तीनों एक पॉइंट से पास कर रही हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? लैम्डा कॉमा म्यू, सही है। और वो क्या यूनिक है। हाँ तो क्या होगा? क्या होता है? अगर 3 लाइनें तीनों एक पॉइंट से पास कर रही हैं तो क्या होता है? डिटरमिनेंट 0 होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखा है? 3 लाइन्स पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की वो कंडीशन लिखी हुई है। क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की वो कंडीशन लिखी हुई है, लिख लो। कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स लिखा हुआ है वो। लिखो आर कोप्लेनर, x1a y1b z1c डिश 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 आर कोप्लेनर। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये वेक्टर कोप्लेनर, ABC वेक्टर नॉन कोप्लेनर। देन डिटर्मिनेंट x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इज इक्वल टू 0।
हाँ भाई चलो भाई तुम्हें एक्सप्लेन करो। हाँ भाई अगर ऐसा ऐसा है, ये कोप्लेनर है, ए बी सी वेक्टर है जो नॉन कोप्लेनर है, ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा ना। एक्सप्लेन करो, तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, आराम से सोच लो, ठीक है ना। हाँ भाई हाँ भाई बताओ, चलो बताओ। हाँ बेटे बताओ। हाँ भाई ये कैसे 0 आएगा? तो पहला स्टेप तो क्लियर है ना, पहला स्टेप तो बोलो। अगर मान लो ये कोप्लेनर है और ए बी सी नॉन कोप्लेनर, तो पहला स्टेप तो बताओ ना, जैसे वहाँ लिखा है। एक ही चीज़ तो है। हाँ भाई लो बताओ भाई, अगर ये कोप्लेनर है और ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट 0 कैसे आएगा? पहला स्टेप क्या होगा? अरे भैया पहला स्टेप क्या होगा? भाई तुम बता दो पहला स्टेप क्या होगा। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बता पा रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या x3 = μ1 x2 प्लस x3 क्या? x3 = x3 = लैम्डा x1 लैम्डा x1 प्लस म्यू x2 प्लस म्यू x2। अच्छा सॉरी x3 = लैम्डा x3 प्लस म्यू x3। अरे क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? हाँ भाई तुम बताना जरा, क्या करेंगे? क्या नॉनसेंस है ये? पागल खाने से आए हो क्या? हाँ बताओ भाई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। अरे गजब बेवकूफ हो, ये पी क्यू आर लिखेंगे पहले। ये 3 वेक्टर हैं पी क्यू आर। हाँ लिखो, P = लैम्डा क्यू प्लस म्यू आर। ए हेलो, कहाँ रहते हो तुम? ये 3 वेक्टर लिखे हुए हैं और कोप्लेनर तो क्या होगा? ऐसे यूनिक लैम्डा म्यू होंगे कि P को आप Q टाइम्स और R टाइम्स लिख पाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात? वेक्टर कब एकदम से इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम्हारे संभाले नहीं संभलेगा। तुम्हें समझ में नहीं आती बात, तुम्हें लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है, हो गया ना एकदम से मुश्किल। 2 दिन पढ़ के नहीं आए, लेक्चर तैयार नहीं किया ढंग से, ये देखो कितना मुश्किल हो गया कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा है वेक्टर। अरे तुमने 10th 12th मान रखा है इसको, आईआईटी को। हाँ अब क्या करेंगे बताओ? अरे जब तक बोलोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक बोल नहीं पाओगे ना, अगर तुम क्लास में बोल सकते हो तो तुम्हें आता है, अगर तुम्हें नहीं, तुम बोल नहीं पा रहे हो ना, इसका मतलब तुम्हें आता ही नहीं है भाई। सीधी सी बात है भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। इफ़ यू कैन टॉक इन क्लास, अगर आप क्लास में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, तो आपको आ गया, क्लियर हो गया। नहीं समझा पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब क्लियर ही नहीं है। हाँ भाई पी क्यू आर अगर मान लो कोप्लेनर है तो पी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू और आर लिख सकते हो। ऐसे यूनिक लैम्डा म्यू आपको ज़रूर मिल जाएंगे। अभी आपको इतनी देर से मैं यही समझा रहा हूँ, तो आपने इस वेक्टर को बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया और यूनिक लैम्डा म्यू एग्जिस्ट। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? कौन पास करेंगे? अरे प्रभु अभी तो पहले बेस वेक्टर्स बराबर करने हैं ना। बेस वेक्टर ए के कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट, सी के कोफिशिएंट बराबर करने हैं।
जैसे पहले अपन ने आई जे के एक साइड लाके, जैसे मान लो लिखा हुआ है x2 माइनस x3 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 जे z2 माइनस z1 के इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, पिछले टर्म में बताया था। ठीक है, तो क्या अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या चक्कर क्या होता है, अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ तो क्या करोगे आप, इन दोनों को उधर उचका दोगे, फिर इससे डिवाइड कर दोगे, तो आई को आपने जे और के की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। वो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई जो है, आई वेक्टर आपका लेमडा टाइम्स जे और म्यू टाइम्स के ऐसा लेमडा म्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चीज़ थी उससे जिससे आपने डिवाइड किया है वो डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि क्वांटिटी क्या है 0। और ये केवल आई जे के में नहीं होगा, ये ए बी सी में भी होगा। अगर आपका यहाँ से क्या बनेगा, आपका x1a प्लस y1 हुर्र जो भी बनेगा इज इक्वल टू हुर्र। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप a का कोफिशिएंट देखोगे, x1 कितना आ रहा है माइनस लेमडा, x2 माइनस म्यू x3 मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। छापो बाकी सब लिखो। अरे प्रभु आई कहां से आ गया, आई क्या है बेटा, उसकी तो जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा था आपके लिए, तुम्हें 2 दिन का पहले का याद नहीं रहता ना, इसलिए मैं रिपीट कर रहा था वहां पर। अच्छे से लिखना, और हाँ कान खोल के सुन लो। मुझे अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ दिखाई दी ना, मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं भी आ रहा हूँ सबके पास। अगर किसी ने गड़बड़ लिखी मैं तुरंत गोली मार दूंगा, ध्यान रखना। जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सही सही लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आगे बी आगे सी वो सब पूरा अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। कंसंट्रेशन ही नहीं है। अभी तुम्हें गोली लगने वाली थी, पता है? एक गोली तुम्हारे बिल्कुल कान के पास से निकल गई है। इधर लो, तुम इधर लो, इधर लो, देखो क्या लिखा है। भैया तुमने ए लिखा है, बी लिखा है, सी कौन लिखेगा? सर सी लिखा है ना उसमें। मुझे तो नहीं दिख रहा, किधर लिखा है देखना। लिखा था क्या? अरे लिखा था क्या? उस समय नहीं लिखा था। आप समझ ही नहीं रहे हो यार। अगर आप ये फील ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको कोई गोली मार देगा तो फिर कोई पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है ना। आपने कुछ दाव पे नहीं लगा रखा। गजब आदमी हो यार। अगर आपको फील ही नहीं आ रही कोई कुछ दाव पे लगा हुआ है, कैसे पढ़ सकते हो आप? कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। क्या करोगे तुम जिंदगी में, तुम बताओ मेरे को। कोई क्या मोटिवेशन है? व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी? आईआईटी प्रिपेयर करने के पीछे मोटिव क्या है तुम्हारा? क्या मोटिवेशन है? व्हाट इज द मोटिवेशन? क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो तुम तैयारी आईआईटी की? मैं बोल रहा हूं, बोलता जा रहा हूं कि भाई ढंग से लिखो, ढंग से लिखो, मैं आ रहा हूं देखने के लिए, तुम नहीं लिख रहे हो। क्या मोटिवेशन है? व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी? क्यों कर रहे हो तैयारी? और अगर कोई अच्छा रीजन नहीं तो मत करो भाई। कोई अच्छा रीजन नहीं है तुम्हारे पास, मत करो। क्या मजाक लगा रखा है, हैं? वहां से यहां आने में बताओ आधा घंटा लगा दिया। इसीलिए वो आईआईटी वाले हर साल डिटर्मिनेंट 0 पूछ लेते हैं। हर बार या तो वेक्टर्स
कि कोप्लेनरिटी की कंडीशन पूछ लेते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा, या वो याद है डिटर्मिनेंट का इनफाइनाइट सॉल्यूशन याद है, यूनिक सॉल्यूशन याद है, तो उससे वो डिटर्मिनेंट पूछ लेते हैं। एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, आइदर वेक्टर वाली चीज़ पूछ लेते हैं या फिर क्रेमर्स रूल के थ्रू इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले करके डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करके पूछ लेते हैं। अब मान लो ये बात मैंने तुम्हें बता दी, मान लो मैंने तुम्हें बता दी ये बात कि IIT में हर साल एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट 0 का आएगा। अब तुम क्या करोगे, इसको सीरियसली लोगे ना भाई, कितना सीरियसली, इतना सीरियसली लोगे कि तुम सी वेक्टर नहीं लिख रहे हो वहां पर। लिखो भाई, सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे, ये भी 0 आएगा, ये कोफिशिएंट भी 0 आएगा, ये वाला कोफिशिएंट भी 0 आएगा, सारे कोफिशिएंट 0 आएंगे। हाँ भाई चलो तुम बताओ, हाँ भाई येलो टी शर्ट तुम बताओ भाई ये सारे कोफिशिएंट 0 क्यों आएंगे। बोर्ड पे लिखा है, अभी समझाया था, 2 मिनट पहले समझाया था, बस मैं तुमसे वर्ड सुनना चाहता हूँ, वो शब्द बोल दो। क्योंकि लैम्डा x2 और म्यू x3 का जो वेक्टर सम है वो x1 है। किसका वेक्टर सम? क्योंकि अपन उसको x2 और x3 का बेटे ये सारे स्केलर नंबर लिखे हुए हैं, ये सब स्केलर है, ऑल दीज नंबर्स आर स्केलर क्वांटिटीज, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहाँ पर कौन सा वेक्टर लिखा है, किसके पीछे मैंने ये लगा रखा है, ये तीर कहाँ लगा रखा है किसी के पीछे, ये स्केलर है, स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर स्केलर नंबर है ये ऐसा लिखा है, मतलब कुछ लिखा है, खैर वो 0 है वो बात अलग है, पर ये सारे नंबर स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी तो मतलब लैम्डा x2 प्लस म्यू x3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो x1 के बराबर होगा। हाँ मतलब हाँ, ये दोनों का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा x1, क्यों, क्योंकि इन उनको ये 0 क्यों है भाई, सिंपल सी बात। हाँ भाई तुम बताओ भाई ये 0 क्यों है, वाई इज दिस क्वांटिटी 0। एक तो पिछले टर्न पे एक लड़के ने बताया था भाई मैग्नीट्यूड आप 0 कर दो, वो तो IJ के केस में है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा कि आप जो आपका यहाँ पर जो वेक्टर लिखे हुए हैं B वेक्टर और C वेक्टर, इनको आप उधर उचका लोगे, उधर उचका लिया, फिर आपने इससे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया आपका A वेक्टर आपका एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ B एंड C, और A वेक्टर अगर आपका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया B और C वेक्टर का, तो A वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज इन द प्लेन ऑफ, A वेक्टर प्लेन में आ जाएगा B और C के, और A वेक्टर और B वेक्टर और C वेक्टर अगर प्लेन में आ गए तो ये नेस्तु नाबूद हो जाएगा, और ये नेस्तु नाबूद हो गया तो ये तो क्या है, ये वे अंकल थोड़ा ना गलत बोलते हैं, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी 0 आएगी। सिमिलर लॉजिक B का कोफिशिएंट 0, सिमिलर लॉजिक C का कोफिशिएंट 0। अब आई भेजे में, ठीक है ना, क्या हो रहा है, बार बार यही हो रहा है कि IJ के किसी एक का अगर कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो होता है तो आप उसको दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे, और जबकि वो कहाँ वहाँ पर कहीं पर कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होती है कि ऐसा नहीं कर पाओगे, तो नहीं क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, अरे तो 0 होगा ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, बस आप एक ही काम तो गलत कर रहे हो कि आप इसे डिवाइड कर रहे हो, और ये काम गलत होता कब है, जब आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तभी गलत होता है, नॉन जीरो नंबर से तो कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है भाई। मेरा श्राप लगेगा अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना ये चीज़, तो तुम IIT में कभी ये वाला सवाल नहीं कर पाओगे, और ये लॉटरी होती है IIT में, बोर्ड में भी 96 मार्क्स से ज़्यादा नहीं लाओगे। आगे लिखो अगला टाइटल, कोप्लेनर वेक्टर्स। एक और तरीके से आप कोप्लेनर वेक्टर समझ सकते हैं, एक तरीका तो मैंने बता दिया लीनियर कॉम्बिनेशन वाला, लीनियरली डिपेंडेंट। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को आप उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, है ना, इस तरह से लिख सकते हो। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो एक वेक्टर को बाकी दोनों का लैम्डा टाइम्स म्यू टाइम्स करके लिख सकते हो, है ना। लिखो आगे, अ गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स, a given number of vectors are called coplanar if their line segments are
if their line segments are parallel to same plane. Alright, so given number of vectors are coplanar if their line segments are line segment parallel to plane है ना. अब इस बात का मतलब क्या हुआ ये समझाता हूँ मैं आपको. ये एक डिस्क है. जस्ट इमेजिन ये एक प्लेनर सरफेस है, ठीक है ना. ये एक प्लेनर सरफेस है, जैसे मैंने हाथ रख रखा है ना ऐसे. ये एक प्लेनर सरफेस है, ठीक है. ये एक प्लेनर सरफेस है. अब इस पर एक वेक्टर बेटे ऐसे, एक वेक्टर ऐसे. जैसे तुम सारे नालायक लोग आकर के क्लास में लेट जाते हो ना, वैसे ये सारे वेक्टर क्या है इस प्लेन में लेटे हुए हैं. ये तो तुरंत इमेजिन कर लिया होगा. अच्छा ऐसे करना है बस, ठीक है. तो जैसे तुम सारे नालायक लोग हैं ना क्लास में आके लेट जाते हो ना, वैसे ये सारे वेक्टर इस प्लेन में लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो क्या बोलते हैं इनको, ये सारे वेक्टर क्या है कोप्लेनर है. अब ये पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो दोबारा लाइन. पैरेलल टू प्लेन. अब ये प्लेन के पैरेलल का मतलब क्या हुआ. पैरेलल की बात का मतलब क्या है एंगल. पैरेलल का मतलब क्या है एंगल. तो कैसे निकालते हैं एक वेक्टर और एक प्लेन के बीच का एंगल. लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एंगल बिटवीन वेक्टर एंड प्लेन. एंगल बिटवीन वेक्टर एंड प्लेन. हाँ महारथियों देखो, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है आप जानती हैं. ये फर्श आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई जेड. ये वाली दीवार क्या है एक्स जेड प्लेन. फर्श क्या है एक्स वाई प्लेन. ये क्या है वाई जेड प्लेन. तो आप सतह इमेजिन कर पा रहे हैं ना, एक सतह जो है उसे इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है. और एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर. ये प्लेन है और ये बेटे वेक्टर है. तो प्लेन ये जो दिशा है, आराम से फील आना चाहिए. ये जो दिशा है ये प्लेन के क्या परपेंडिकुलर है. दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तुम ध्यान दो, ठीक है ना. हाँ, ये जो डायरेक्शन है दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज व्हाट यू कॉल पैरेलल टू प्लेन. ये प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना. और जैसे जैसे अभी पैरेलल का मतलब क्या एंगल 0. तो अब जैसे जैसे आपका वेक्टर जो है, मान लीजिए वेक्टर चेंज हो रहा है इस तरह से, धीरे धीरे उठ रहा है वेक्टर, है ना. और जैसे आप भी लाइफ में थोड़ा शायद आगे उठ जाओ, ठीक है ना. तो ये वेक्टर धीरे धीरे उठ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर का एंगल विद प्लेन क्या बढ़ रहा है. एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड प्लेन इज इंक्रीजिंग. और अब ये मैक्सिमम एंगल आ गया 90 डिग्री. और अगर आप फिर फर्दर आप कर दो तो एंगल क्या आ जाएगा और कम हो जाएगा ना, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई वेक्टर जो है इस पोजीशन में है तो उसका एंगल विद द प्लेन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा. और 0 एंगल को बोलते हैं अपन पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है. लिख लो. हाँ भाई चलो तुम बताओ क्या पूछ रहे हैं, बताओ. तूने सुना नहीं, मैंने क्या सुन लिया. हाँ भाई ओम तुमने सुन लिया क्या कहा उसने. अरे भाई एक दूसरे के डाउट समझो, आप एक दूसरे के डाउट समझो. यही डाउट आपको एग्जाम में आते हैं. यही डाउट जो उसको डाउट आया ना वो तुम्हारा डाउट एग्जाम में होगा. मैं गारंटी कर रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ. एक दूसरे के डाउट ही आपके डाउट एग्जाम के होते हैं, ठीक है ना. हाँ नहीं सुना, जोर से बोलो. तो ये कह रहा है कि 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है ना. लेकिन इनके 0 होने से ये डिटर्मिनेंट कैसे 0 आया. चुप रहो तुम. हाँ तुम बताओ. तो ये 0 आ गया. x1 माइनस लेमडा x2 माइनस म्यू x3 कितना आ गया 0. y1 माइनस लेमडा y2 माइनस म्यू y3 0 आ गया. और z1 माइनस लेमडा z2 माइनस, नहीं अभी तो बताऊंगा. अरे तो ये तो इनको तो समझ में आया ना, ये तो पता चलना चाहिए ना. हाँ इसको जब तोड़ दिए तो लेमडा x2 और म्यू तोड़ दिए तो फिर क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट को भी करके और a और b तो इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गया. हाँ तुम बताओ. हाँ लिखा होता है बोर्ड पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी. अरे ये नहीं बोल सकते, सीधे सीधे वही बोला करो जो बोलना है. सीधे सीधे वही बोला करो जो बोलना है ना. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसकी, 3 लाइंस की. 3 लाइंस है और लेमडा म्यू क्या उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
ठीक है, उनकी कॉन्करेंसी की कंडीशन ये लिखी हुई, उससे डिटर्मिनेंट 0 आता है। हाँ, मैं कह रहा था कि प्लेन का कभी भी किसी चीज़ के साथ एंगल अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लेन का एक नॉर्मल डिफाइन कर लेते हैं। लिखो नॉर्मल ऑफ प्लेन। नॉर्मल ऑफ प्लेन, प्लेन का अपन ने नॉर्मल डिफाइन कर लिया। अब ये प्लेन का नॉर्मल क्या होता है बेटा? प्लेन का नॉर्मल ये, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर विच इज नॉर्मल ऑफ प्लेन। ये वेक्टर जो है प्लेन का नॉर्मल है, ये वेक्टर क्या है, प्लेन का नॉर्मल है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सोचिए एक बार कि भाई अगर ऐसा करके है, नॉर्मल को दर्शाने के लिए, नॉर्मल को दर्शाने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सोचिए ये तो 3D पिक्चर बन जाएगी ना। मैं कैसे बनाऊँ 3D पिक्चर? तुम लोग को तो 2D समझ में नहीं आता है, मैं 3D कैसे बना के दिखाऊँ आपको? मैं नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटे, ऐसे करके 90 दिखा देता हूँ। इमेजिन करो बेटे, है ना, ये इस तरह से यूं करके आपके खोपड़े की तरफ आ रहा है ना, ऐसे करके ये प्लेन का नॉर्मल है, बना लो। अच्छा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमने थोड़ी बहुत तो फिजिक्स पढ़ी है, इतनी सी इज्जत तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी करता हूँ, है ना, इतनी सी इज्जत तो मैं तुम्हारी करता हूँ, ठीक है ना। लिखो, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। और अगर मान लो ये एक प्लेन है जिसका नॉर्मल है अलोंग द डायरेक्शन एन, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का नाम क्या है, एन वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लो ये सभी जो वेक्टर हैं दे आर पैरेलल टू प्लेन, अगर ये वेक्टर पैरेलल टू प्लेन है तो क्या होगा? लिखो, ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट आ गया है ना, डॉट प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है ना, वही डॉट प्रोडक्ट है जो फिजिक्स में बताया था, ठीक है ना। ए डॉट एन 0 होगा, लिखो बी डॉट एन 0 होगा, सी डॉट एन 0 होगा। और ये सभी बातें ना, एन अगर नॉर्मल वेक्टर है, ये सभी बातें क्या कह रही हैं कि ए बी सी वेक्टर आर पैरेलल टू प्लेन, है ना। ए बी सी वेक्टर क्या है, प्लेन के पैरेलल। लिख लो ए बी सी आर पैरेलल टू प्लेन, implies all these three things implies ABC are parallel to plane, तीनों वेक्टर प्लेन के पैरेलल हैं। आगे लिखो बेटे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख लो बेटे वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, पोजीशन वेक्टर। हाँ भी चलो गुरुतेज तुम बताओ ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आज हम जानेंगे पोजीशन वेक्टर, बताओ भाई। नहीं तुम्हें बताना ही नहीं, तुम्हारा नाम गुरुतेज है क्या? हाँ जाओ जाओ। हाँ भाई बताओ भाई। आई जे के पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? देखो मालिक, जो याद करना है वो तो याद ही करना है भाई, है ना भाई, है ना भाई, जो तो याद करना है वो तो याद करना ही, उसमें हम क्या कर लेंगे और तुम क्या कर लोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, पर देयर इज़ सम बेयर एसेंशियल। आदमी को इज्जत बचाने के लिए अपने कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भाई कपड़े पहनना लाइफ का, आप कितनी दिनों में कपड़े पहनते हो? 24 घंटे जीते हो आप एक दिन में, कपड़े पहनने में कितना टाइम लगाते हो? 2 मिनट। अब ज़्यादा सजने संवरने का है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, पर इज्जत बचाने के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ का बहुत छोटा पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पोजीशन वेक्टर क्या है। पूरा वेक्टर चैप्टर, उसमें पोजीशन वेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं तो आपसे, बताओ भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है।
व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? समझाओ मेरे को, मैं भूल गया। हाँ भी तुम बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये पॉइंट मतलब किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसका क्या, उसका अफेयर, लाइक एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट का दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं। अच्छा, उसको देखते हैं, कैसे देखते हैं अपन? मैंने तो देखा नहीं आज तक, मैंने नहीं देखा आज तक, कैसे देखते हैं? हाँ भी तुम बताओ ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तुम तो आते ही कम हो, आए थे क्या? हैं तुम आए थे? बता दो भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अरे बाबा ये तो अंग्रेजी छाप बीड़ी है, ये तो अंग्रेजी छाप बीड़ी है। जैसे 502 पताका बीड़ी होती है ना, मैंने एक ऐड में देखा था, पीता नहीं हूँ मैं, बेवकूफ़ हूँ, ठीक है ना? हाँ, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी एक पॉइंट को, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसमें बेटे वेक्टर तो कहीं आया ही नहीं, पोजीशन वेक्टर में वेक्टर तो कहीं आया ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? पूरा खेल ही वेक्टर का है। वेक्टर कहाँ गया? हैं? ज्वाइन करवा लें, ज्वाइन करवा लीजिए ना सर क्योंकि डेफिनेशन हम कभी पूरी देंगे नहीं आपको, हमें पूरी डेफिनेशन आप बताओगे नहीं कभी, नहीं? हाँ तुम बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओरिजिन और उस पॉइंट को जॉइन करना है जो वेक्टर है। बस आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इज, पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ा, वेक्टर बन गया, लाइन सेगमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना? तो x1 y1 z1 अगर एक पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? x1i y1j z1 के, काम खत्म। अरे भाई पढ़ करके आओ, क्या कर रहे हो? पागल कर दोगे तुम तो, हैं? सेक्शन फॉर्मूला लिखो भाई, वो 3D वाला सेक्शन फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्योंकि वो तो 2D वाले से याद हो जाता है, ठीक है ना? चलो 3D वाला लिखते हैं, है ना? मान लीजिए एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए, एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है बी। मान लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा, मान लीजिए एक पॉइंट है सी, मान लीजिए ये पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है दोनों को इंटरनली इन द रेशियो m/n। ये जो रेखा है वो सीधी रेखा है ना, तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा m टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय m+n। करो, प्रूव करो। अभी सिंपल है, ठीक है? ये आप अपना 2D सिस्टम यहाँ पर लेकर के आ जाइए, है ना? और मान लीजिए पॉइंट ए जो है उसका कुछ पोजीशन वेक्टर है, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सभी पॉइंट्स को आप क्या करिए? ओरिजिन से जोड़ दीजिए। क्या करिए? सभी पॉइंट्स को आप ओरिजिन से जोड़ दीजिए। एंड लेट्स अज्यूम पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है बेटे x1 y1 z1, ये पॉइंट है। बी के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 z2, ठीक है ना? और ये सी पॉइंट को मान लो आप एक्स वाई जेड, ठीक है? मान लो आप एक्स वाई जेड। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। पॉइंट को बस ओरिजिन से जोड़ा एंड इसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिए, इसके ये अज्यूम कर लिए। हाँ, अपन जानते हैं कि भाई ये जो ए वेक्टर है बेटे, ए वेक्टर क्या होता हो जाएगा?
पोजीशन वेक्टर क्या x1i y1j z1k। बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका? पोजीशन वेक्टर का मतलब यही है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि बी वेक्टर मतलब यही तो होगा बी वेक्टर भाई। पोजीशन वेक्टर बोला ना उसने। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ओरिजिन को आपने बी से जोड़ दिया, ये बी वेक्टर आपका। और पोजीशन वेक्टर का मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2, ठीक है। और सी पॉइंट पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? xi yj zk। अब आप वही सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। और ये बेसिकली क्या दे रखा है बेटे, जैसे अपन ने लिखा था ना ये वाली चीज़, ये अपन ने लिखा था ना, ये लिखने के बाद क्या करते हैं? आई जे के कॉम्पोनेंट क्या करते हैं? बराबर करते हैं। भाई अगर दो वेक्टर बराबर है इसका मतलब उनका आई जे के कॉम्पोनेंट क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल वेक्टर्स का आई जे के कॉम्पोनेंट इक्वल होगा। तो जब इसका आई जे के बराबर करोगे तो कैसा वाला रिलेशन दिख जाएगा आपको? x इज इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो ये अपने आप में कितने रिलेशन लिखे हुए हैं? 3 रिलेशन लिखे हुए हैं। एक आई कॉम्पोनेंट, एक जे कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट बराबर करके, एक एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट बराबर करके। ऐसे बोल लो आई जे के कॉम्पोनेंट बराबर होंगे। दिख गया आपको? प्रूफ भी दिख गया क्योंकि वो 3D वाला अपन कर चुके हैं। और 3D और वेक्टर में कोई फ़र्क है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई मिड पॉइंट लिख लो, मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट की बात करें, ए और बी को जोड़ने वाले लाइन के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? a प्लस b/2। भैया थोड़ा ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? पॉइंट को किससे जोड़ा है? ओरिजिन से जोड़ा है, ठीक है ना। पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ा है, ठीक है। एक बार सेंट्रोइड कॉर्ड लिख लो, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ए है ट्राइंगल का एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर, बी है दूसरे का, सी है तीसरे का। ट्राइंगल के वर्टाइसिस के अगर पोजीशन वेक्टर है ए बी सी, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, सी का पोजीशन वेक्टर है सी, तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है ना, लिख लो। जी का पोजीशन वेक्टर आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। थोड़ा फील करना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। बेसिकली आपने क्या किया है, इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, ये 3 वेक्टर है। तो अगर आपने इसको इससे जोड़ा तो फिर ये वाला वेक्टर ना ओ जी वेक्टर है ना, लिख लो बेटे। ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ओ जी वेक्टर। बात आई समझ में? ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3 कितना है? ओ जी वेक्टर है। कोई कन्फ्यूजन है बता दो, अगली टर्न पे ध्यान रखना, मैं खोपड़ी खोल दूंगा सबकी, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? हाँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन है बता दो भैया। आप पूछोगे नहीं तो हम कहीं से बताएंगे? आप ही को पूछना पड़ेगा। हमारे तो सर पे एंटीना लगा हुआ नहीं है, ऊपर वाले ने दिया नहीं है कि भी ऐसे करके वो वाला बच्चा आएगा उस दिन और ऐसे करके उसको डाउट आएगा उस सेक्शन फार्मूला में, वेक्टर वाला फार्मूला। 3D वाले में डाउट नहीं आएगा उसको, वेक्टर वाला बता देना। मेरे पास लिखा हुआ थोड़ा ना है। हाँ बताओ भाई क्या डाउट? ओके, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए दे क्या रखा है ना? क्या दे रखा है? पॉइंट ए दे रखा है या ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है। ए का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेगा वो, लिखो बेटे द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लिखो बेटे, अच्छे से लिख लो बेटे, क्योंकि अगली टर्न पे ना अगर बता नहीं पाए ना, लैंग्वेज ढंग से नहीं बोल पाए ना, हाँ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या दे रखा होगा? इस प्रकार का दे रखा होगा। आज ये लड़का समझदार है, इसने अपनी जान बचा ली परसों नहीं तरसों तक के लिए, ठीक है ना? हाँ भाई, पॉइंट ए जो है क्या दे रखा होगा? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस। हाँ भाई लव, इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन लिखी हुई ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। पॉइंट ए है 2, 3, 4, उसका ओरिजिन से जो वेक्टर ज्वाइन, ठीक है ना?
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 4 और फिर आपने ओ ए को बना दिया, ओ ए वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा है हाँ ओ ए लिखा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज, फील आ रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज कुछ दे रखा है अपने को, लेट्स से x2i और प्लस y2, समझ में आ रही बात है ना। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इस तरह से दे रखा होगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा होगा इस तरह से 3i प्लस 6j माइनस 9k, है ना, इस तरह से दे रखा होगा। पॉइंट है, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेसिकली ना, 2 3 4 और 3 6 ये दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ये दे रखा है x1 y1 x2 y2 ये दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये वाला वेक्टर दे रखा है, ये वाला वेक्टर दे रखा है। अब आपको क्या, आपको ये वाला वेक्टर बताना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ तो मेरा काम खत्म, हो गया काम खत्म। कैसे भाई, ये पॉइंट तो मैं वैसे 3D वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ ना, कैसे आएगा, m टाइम्स x2 n टाइम्स x1 अपॉन m प्लस n क्या आ जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ये तो बताया था मैं पिछले टर्न पे। हाँ, तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, क्लियर है क्या। इसी सिमिलरली y z, तो ये रिलेशन जो लिखा हुआ है और ये रिलेशन लिखा हुआ है, दोनों एक ही रिलेशन तो लिखे हैं। बस ये क्या है, आपको इसमें अपने आप में 3 रिलेशन छुपे हुए हैं, क्योंकि 2 वेक्टर बराबर करने का मतलब क्या होता है, आई जे के कॉम्पोनेंट को बराबर करना, ठीक है ना। अब क्लियर, साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब अपन अंदर कोई कपड़े भी चेंज करो तो अपन देख पाएंगे बिल्कुल, है ना, इतना साफ क्लियर है ना। हाँ भाई, और कोई डाउट, सेंट्रोइड लो इन सेंटर के खुद ही लिख दो। आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, इन सेंटर के लिख दो बस। पहले ही बताओ, इन सेंटर जो है ना उसके कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, 2D में क्या होते थे, इन सेंटर के एंगल बाइसेक्टर, सब पे एंगल बाइसेक्टर। मैं भाई क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप क्या बोल रहे हो, रुक जाओ ना, कोई जल्दी हो, रुक जाओ, कहीं कोई भागा नहीं जा रहा है। आज भी अगर है ना, तुम अगर सारी दुनिया भी आज भी सारी दुनिया आज से लगातार खाना सब कुछ गाड़ियों में करे, है ना, पेट्रोल जलाए, तो भी इतना पेट्रोल है, इतना डीजल है, इतना फॉसिल फ्यूल है कि अभी भी आपको 15 साल लग जाएंगे पूरा ख़त्म करने में। इतना फॉसिल फ्यूल है, बहुत है अपने पास, बहुत है, लेकिन अपन करें तो अभी फॉसिल फ्यूल भी बहुत है, अभी सनलाइट भी बहुत है, सन अभी जो अपना सन है ना, अर्थ का जो सन है, तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, आप करो तो। हाँ, रिलैक्स, आराम से। योगा क्यों सिखाते बाबा रामदेव, बाबा रामदेव इतनी बड़ी कंपनी बना ली, बताओ हैं कैसे और तुम कर ही नहीं रहे हो, बताओ हैं। करो भाई, प्रैक्टिस करो, हर सवालों करने से पहले ऐसे क्या करो, हाँ, लेकिन सब पब्लिक में मत करना, बताओ भाई। अरे रुलाएगा क्या, अरे मैं 2D का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ये बताओ, इसमें बताओ क्या होगा, जैसे कि a हो गया, a वेक्टर माइनस a वेक्टर। आंसर बता, आंसर लिखूं। हाँ भाई, कौन लिखवाना चाहता है इसका आंसर, बताओ। हाँ बोलो। सर वो उसका BC = A हो जाएगा, उसका लेंथ। अच्छा, कैसे लिखेंगे BC का लेंथ, तो वो जादू लग रहा होगा, जादू, जादू नगरी से आया रे कोई जादूगर। हाँ भाई, B पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला सुन रहे हो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, BC का जो लेंथ है वो कितना है, मॉड ऑफ B माइनस C, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C कितना हो जाएगा, BC, और उसका मॉड कितना हो जाएगा, BC वेक्टर। कैसे लिखते हैं, अगर 2 पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर लिखना है, कैसे लिखते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ऐसे करके लिखते हैं। और कैसा आएगा BC वेक्टर, C माइनस B, मैंने गलत लिख दिया वैसे, है ना, BC वेक्टर कितना होएगा,
सी माइनस बी वेक्टर आएगा। और अगर आपको इसकी लंबाई नापनी है तो आप इसका मॉडवा ले लीजिए, मॉडवा लेकर के सबकी लंबाई नाप सकते हो आप। ये कितना आ जाएगा सी माइनस बी, इसका लेंथ आ गया। हाँ बेटे इसका लेंथ कितना आ जाएगा, ए माइनस सी का मॉड और सी माइनस ए का मॉड सेम आएगा। इसका मॉड कितना आएगा ए माइनस बी। सारी साइड लेंथ आ गई आपके पास। अब आप वो फॉर्मूला लगा दो जो ओम बोल रहा था भाई, ए इंटू ए वेक्टर बी इंटू बी वेक्टर। इसको थोड़ा आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ इसीलिए अल्फ़ा लिख देते, अल्फ़ा ए बीटा बी गामा सी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और आई का पोजीशन वेक्टर। तो आई का पोजीशन वेक्टर क्या है, अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, साइड है ना। साइड कौन सी, ए के सामने वाला क्या है अल्फ़ा है, बी के सामने बीटा और ये क्या है गामा है। कैसे आए ये, डिस्टेंस फार्मूला से। आज का लेक्चर मुझे लगता है तुम भूलोगे नहीं, आज सब समझ में आ गया होगा। और शायद आज पहली बार ऐसा लेक्चर किया होगा जो सब समझ में आया होगा। हाँ भाई फिर भी यू नो कोई किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ ले आज के लेक्चर में, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिटर्मिनेंट वाली चीज़। मैं बता रहा हूँ, आप मान नहीं रहे हो, वो हर साल आईआईटी में मेंस या एडवांस में आता है। लिख लो, डिटर्मिनेंट 0 सवाल आएगा, ठीक है। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट 0 करना है। ओ हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी। आईआईटी और आईआईटी के मेंस और एडवांस में सवाल ये आता है, तो इतना आसान तो नहीं होगा ना, क्यों, इतना आसान तो नहीं होगा, है ना। तो कई बार सवाल ये भी आ जाता है ना, नॉट इक्वल टू 0 वाला भी आता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा था उस कंडीशन को समझना इंपॉर्टेंट है कि कब आएगा डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट नॉट 0, ठीक है ना। तो बस, अरे लेकिन बनाना तो डिटर्मिनेंट ही है ना भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो ये आपका फॉर्मूला, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कन्फ्यूजन।